चलो देखो, आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। अपने खून के बारे में जानना है, ठीक है। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ये वाला नहीं, रिलेशन किससे किसका रिश्ता क्या है। ब्लड रिलेशन दो टाइप का होता है। पहला तो कि कोई रिलेशन, ठीक है, कोई रिलेशन किसके साथ, कानून के साथ, वो वाला नहीं, वही इंग्लिश वाला यहाँ भी है, ठीक है। रिलेशन है यानी कि जैसे होता है ना, सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, इस तरह वाला। और ब्लड रिलेशन दो तरह से इधर पढ़ेंगे हम लोग, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, यानी कि एक पिता वाला रिश्ता पप्पा जी तरफ वाला, और एक माता जी वाला, यानी मामा मौसी और इधर चाचा चाची, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग 3 जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3, ठीक है। जनरेशन 1 में कौन आ जाएंगे, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। देखो, जनरेशन 1 में हो गए ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। जनरेशन 2 में आ गई कौन, अब इसके बाद आएगा मदर, फादर, अंकल, आंट। हम लोग आएंगे जनरेशन 3 में, हम लोग आएंगे जनरेशन 3 में सिस्टर, ब्रदर, सेल्फ भी काउंट कर लो, क्योंकि खुद को भी आप किस में मान रहे हो, जनरेशन 3 में, जाहिर सी बात। और फिर हो गया जनरेशन 4 में कौन आ जाएगा, सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, यही सब आएंगे, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ठीक है। अब देखो, होता क्या है ना कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो यही चारों के टर्म में पढ़ते हैं हर बार। या तो रिलेशन में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दिया रहेगा, मदर फादर अंकल आंट वाला रहेगा, या तो खुद का रहेगा कि हमारे भाई बहन हैं, हमारे जीजा जी हैं, हमारी ये है, और फिर हम लोग के नीचे वाला कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। और इसी तरह से पूरा रिलेशन में यही 4 जनरेशन का काउंट होता है, ठीक है। और अब हम बताएंगे तुम लोग को कि डायग्राम बनाने की शुरुआत कैसे करनी है। हाँ, डायग्राम बनाने सीख गए मतलब गेम खलास, पूरा चुटकी में बनेगा ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखो, सेम जनरेशन वर्सेस ट्री डायग्राम बनाएंगे कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे सेम जनरेशन में O प्लस या माइनस, या O प्लस या माइनस रहेगा, ठीक है। देखो, O पॉजिटिव और नेगेटिव ना, देखो मेल को हम लोग दर्शाएंगे ऑलवेज पॉजिटिव से, ठीक है, फीमेल को दर्शाएंगे नेगेटिव से, ठीक है। अब मान लो कि हम बता रहे हैं फादर और सन के बीच रिलेशन, तो दोनों साइड क्या होगा, मदर सन माइनस प्लस, ठीक है। अगर हम दर्शाएं मदर डॉटर, फादर डॉटर, माइनस, सॉरी प्लस माइनस, ठीक है। यहां तक समझ में आया। ये सिर्फ हम लोग डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखेंगे इन चीजों का। अब देखो,
अगर दोनों साइड में ब्रदर ब्रदर होगा, दो भाई हैं तो कैसे दर्शाओगे? सिस्टर तो माइनस माइनस, और ब्रदर सिस्टर तो हो गया प्लस माइनस। अब देखो यहां तक तो चलो समझ में आ गया, यहां तक आपने दर्शा दिया, ठीक है। अब समझो कि अगर आपको दर्शाना है स्पॉज, मतलब पति और पत्नी, तो यहां पर भी प्लस माइनस होगा, लेकिन हम उनके बीच में सिर्फ डैश नहीं देंगे, हम उनके बीच में सिर्फ डैश ना देके थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये क्या है, पति पत्नी है। अगर हम प्लस और सीधा ऐसे डैश देके माइनस कर दें तो समझना है कि भाई बहन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भाई बहन की। प्लस लड़के को दर्शाएगा और माइनस लड़की को दर्शाएगा। प्लस बॉय को और माइनस गर्ल को, और यहां पर भी प्लस माइनस है, लेकिन अगर इस तरह का डैश दे दिए मतलब पति पत्नी, ठीक है। समझ लो कुछ ऐसी चीजें हैं ये सब जिससे आगे आपको बहुत चुटकी में आपको समझ में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। बोलना 5 सेकंड में बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चाचा भतीजा वाला, हाँ सही है, तेरा ब्लड रिलेशन सुधर जाएगा। देखो ससुर एवं पुत्र वधु का चित्र बनना, सबको यहां ध्यान देगा। देखो ई हो गए पप्पा जी, ठीक है, हाँ सही है, हो गया बाबू, अब बता रहा ना, अब समझ में यहाँ पे। ये हो गया पप्पा जी का बेटा, ये पप्पा जी ये बेटा। देखो जनरेशन कौन हो गया, ये 2, और ये जनरेशन 3, जनरेशन 3 में हम लोग खुद बिलोंग करते हैं। और इसके बाद ये हो गई उसकी बहू, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो क्या निकला, ससुर बहू वाला रिलेशन निकल गया। समझे बात को? ये वाला बना तो नहीं समझे? देखो ये तो पति पत्नी बन गया, ये तो समझ में आ गया। अब इसके पापा को बताना था, यानी एक जनरेशन क्या होगा, ऊपर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक जनरेशन मैंने ऊपर कर दिया। तो जब ये इसका बेटा हुआ, ये इसका बेटा हुआ, तो इनकी जो वाइफ आएगी वो इसकी बहू बनेगी ना, वही चीज है। चाचा और भतीजा का बनाना था। चाचा और भतीजा का देखो कैसे बनेगा, पहले तो 2 भाई होगा, 2 भाई होगा तबे ना चाचा निकलेगा, और 1 भाई का बेटा होगा, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन निकलेगा वो चाचा भतीजा वाला निकल जाएगा। दोनों भाई, ठीक है, उनका बेटा, अपने पापा का भाई याद रखना, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो यहां पे लिखा हुआ है फेमस 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का ब्रह्मास्त्र इसी में है छुपा हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आर के पिता का पुत्र कौन होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, आर के पिता का पुत्र कौन होगा। तो चलो बताओ, आंसर दो। पहले अभिषेक से पूछते हैं, ठीक है, क्या होगा, आर होगा। चलो एक लड़के का आंसर आया है आर, ठीक है। आप बताइए करण, आर के पिता का पुत्र कौन होगा? नहीं पता? क्या बात है, नहीं पता, बोलो। आर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ आशीष नहीं ना है, आर होगा। आप बोलिए। इसमें से एक इंग्लिश वर्ड लिखा है, बोलो। नहीं पता। आर होगा, लेकिन आर लड़का है या लड़की ये पता। हाँ,
आर लड़का है या लड़की इंग्लिश वर्ड हमको नहीं पता है। अगर हमने कह दिया कि सुमन के पिता का पुत्र कौन होगा, सॉरी ठीक है, हाँ, लड़का का नाम होना तो यहाँ पर सुमन का जेंडर फिक्स नहीं है कि वो लड़का है या लड़की। बहुत सारे लोगों में लड़का लड़की दोनों का नाम सुमन होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आर है तो क्या आर का जेंडर हमको पता है? नहीं। तो यहाँ पर आंसर देना है डेटा इनसफिशिएंट, यही इंग्लिश वर्ड लिखा है सर। पर्याप्त नहीं है। आर के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? इकलौता पुत्र कौन होगा? बोलो। तब आर होगा, ठीक है। क्योंकि आर का भी जेंडर, बैठो चुपचाप, ठीक है। देंगे टाइम, इसको खत्म जब हो जाएगा ब्लड रिलेशन 10 मिनट का टाइम मिलेगा। फोन वोन तब चार्ज सबको दे देना अपना अपना। गलत बात है, क्या कर सकते हैं। आर के पिता का इकलौता पुत्र कौन हो? सॉरी, आर के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? यहाँ बता, यहाँ क्या आंसर होगा? अच्छा सर, कोई जरूरी नहीं ना कि आपके पिता एक ही भाई होंगे, दो भाई नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, तो फिर यहाँ पे इकलौता, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है इकलौता पुत्र का। अगर मेंशन नहीं करता इकलौता पुत्र का तो कंफ्यूजन होता, समझो। आर के पिता जो है वो अकेले भाई होंगे और भाई नहीं हो सकते। रीजनिंग है ना सर? तो रीजनिंग है, ठीक है। आर के पिता, अगर तुम इसका डायग्राम भी बनाओगे ना तो डायग्राम में, हाँ, तो आर के पिता का इकलौता पुत्र, तो सिर्फ आर का पिता ही, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में और कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आर के पिता। आर के पिता के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? क्या हो जाएगा? मतलब आंसर कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आर का जेंडर हमको पता नहीं है। जेंडर एरर बोलेगा ना। आर के दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? डी आई, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है फेमस 5 क्वेश्चन इन ब्लड रिलेशन। क्लियर है यहाँ तक? डी आई नहीं, यानी देखो और भी क्वेश्चन बनेगा, बट ये बताने का कुछ मकसद था। अभी नोट्स में आपको हम लिखवाएंगे तो आपको क्लियरिफिकेशन के साथ समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो, इसके माध्यम से मैंने नोट में लिखवाया है, यदि जेंडर ना पता हो, जेंडर मतलब मेल है या फीमेल है, कल ही नाउन जेंडर पढ़ा रहे थे ना, मैस्कुलिन फेमिनिन, तो वही, यदि जेंडर ना पता हो तो आंसर आंकड़े अपर्याप्त होंगे, मतलब डेटा इनसफिशिएंट होगा, क्योंकि हमें जेंडर उसका पता नहीं है। यदि जनरेशन गैप स्टेप का अंतर, जो वही जनरेशन 1 2 3 4 जो लिखवाए थे, उस गैप स्टेप का अंतर केवल और इकलौता के बराबर हो, या तो केवल होना चाहिए या तो इकलौता होना चाहिए, और बराबर हो, तभी आंसर प्राप्त होंगे ऐसे प्रश्न में, जो कि इस केस में है। देखो, आर के पिता, डायग्राम बनाते हैं। आर के पिता बन गया। आर के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? आर के पिता ही। सर, तो आर के पिता जो वो भाई नहीं हो सकते, मतलब वो इकलौता, तो उसमें मेंशन नहीं ना बाबू, मेंशन नहीं ना है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि यदि जनरेशन गैप स्टेप का अंतर केवल और इकलौते के बराबर हो, इकलौते के बराबर है, स्टेप तो एक ही है, ऊपर नीचे हो रहा है ना, इकलौता नहीं रहता तो यहाँ पे आंसर नहीं होता। इकलौता डेटा इनसफिशिएंट, लेकिन यहाँ इकलौता बोल दिया ना,
समझा बात को? इकलौता नहीं रहता तो फिर आंसर ये भी नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? चल इसको भी नोट डाउन करो, फिर आएंगे क्वेश्चंस पे। मेरे डायग्रामा में L देखो है, वो उल्टा वाला। हल्ला नहीं, समझो इसको। अब इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? पी क्यू भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एच की माँ है, पी टी से कैसे संबंधित है? सबसे पहला स्टूडेंट पी क्यू क्या है? तो ऊपर चलते जाए, ऊपर क्वेश्चन चढ़ जाए, नीचे और नीचे और नीचे। चलो ठीक है, पी क्यू भाई है, मैंने भाई बना दिया, प्लस दिया और दोनों के बीच एक डैश दे दिया। आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ कौन है? आर है, समझ में आया? क्यू की माँ आर हो गई। एस आर का पिता है, एस जो है आर का पिता है, मतलब प्लस हो गया। टी एस की माँ है, टी एस की यहीं तक ना, टी एस की माँ है। पी टी से कैसे संबंधित है? पी टी से कैसे संबंधित है? तो देखो संबंध किसका पूछ रहा है? पी का पूछ रहा है। पी टी से कैसे संबंधित है? तो पी के लिए, पी जो है टी के लिए क्या लगेगा? जनरेशन देखो चौथा पहुंचा दिया, ठीक है, यानी दादी पोता वाला रिश्ता लगेगा। और उसमें भी कौन सा? देखो दादी पोता इसके साथ होता, लेकिन यहां हो गया तो पर पोता। कितना आसान था बनाने में, टफ लगा क्या? ठीक है, बस थोड़ा सा हम लोग को सिस्टम के अनुसार चलते जाना। देखो क्वेश्चन है, बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है और डी सी की नानी है, ए डी से कैसे संबंधित है? चलो देखते हैं। बी ए का क्या है? भाई है, मतलब बी हो गया प्लस, ए का जेंडर हमको नहीं पता है, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, मतलब इनकी एकमात्र बहन होगी सी की माँ, ठीक है। अच्छा, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, यानी यहाँ जो पर्सन है वो महिला है, ठीक है, और एकमात्र महिला है, मतलब ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक का एकमात्र बना, खुद भी तो सी का मान हो सकता है, एक खुद भी तो उसका मान हो सकता कैसे हो सकती है? जब यहाँ पे बोल दिया गया है कि एकमात्र बहन है, चलो इसका है। बी बी का भी एकमात्र मान हो सकता है। अब यहाँ पे ए का एकमात्र मान है या बी का, ये हम कैसे पता जब चलेगा? बी एक, यहाँ पर जब दोनों भाई है, यानी बी ए का भाई है, समझो चीज को, बी ए का भाई है और यहाँ पर एकमात्र बहन है, तो बाकी जितना भी बचा वो उसके लिए भाई हो गया इस जनरेशन मेरा के। नाम ये नहीं, हाँ बोलो। मेरा कहना ये है कि इसमें कैसे पता चला कि जो ए है अगर वाहन का वाहन नहीं हो सकता, एकमात्र वाहन एक एक करके बोलो, सबका डाउट क्लियर करता है। अच्छा हाँ, बी का भी तो एकमात्र वाहन ए हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, ये दोनों के बीच भाई या बहन का ही रिलेशन होगा, बी और ए के बीच में, इतना तो पता है, ठीक है। मान लो हम कहें कि अभिषेक और अमन दोनों लगभग भाई का रिलेशन है, ठीक है, यानी एक उसमें बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, अमन का नहीं पता, लेकिन अभिषेक पक्का लड़का है, ये मान के चलते हैं। और तुम्हारी इकलौती बहन कौन है? अनामिका। सर वो कोई जरूरी है कि मेरी इकलौती बहन है मेरी। यहाँ दिया हुआ है ना बाबू, यहाँ मेंशन क्या किया हुआ है, इसको समझो। हाँ हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलना। सर तो सुनिए, अब हम भी बता रहे हैं। बोलो। इसका बोले ना एकमात्र वाहन, इसका तो आपको जेंडर पता नहीं। हाँ, तो मेरी एकमात्र वाहन ये भी तो हो सकती है। जब यहाँ मेंशन किया हुआ है कि सी की माँ तुम्हारी एकमात्र बहन है, तो फिर ये एकमात्र बहन कैसे हो सकती है तेरी? यानी सब तुम एक एक बहन बनाओगे? जब ऑलरेडी डिसाइडेड है कि तुम्हारी एक एक शादी होने वाली है, तो तुम साली को बिया करके अपने साथ नहीं ना रख लोगे जी। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि एकमात्र बहन सी की माँ है। एकमात्र बहन कौन है? सी की माँ है, यानी एक, फिर ये जब दे दिया, अगर तुम इसको बहन बना दिए तो बी की के को बहन हो गई, दो हो गई, तो फिर एकमात्र बची कहां? एकमात्र के लिए तो एक ही होना चाहिए ना, समझा बात को? तो ए यहां पर क्या होगा?
प्लस प्लस होगा। अब सी की माँ है और डी सी की क्या है, नतनी आ रहा है। नानी है। चल नतनी आ रहा है। अच्छा देखो डी जो है सी की नानी है, देखो यहाँ से चुपचाप से समझो, सी की माँ, अब इसकी जो माँ होगी वही नानी होगी, तो यहाँ डी। और रिलेशन किसका पूछ रहा है, ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी से कैसे संबंधित है, तो डी के लिए ए क्या हो गया, बेटा हो गया। ठीक है, तो दूसरे तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। नहीं ऑलवेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे। अच्छा तो ऑप्शन में ऑप्शन गलत हो सकता है, जो टाइपिंग करता है कई बार बुक वगैरह में उसमें एरर हो सकता है। नहीं तो फिर हाँ नहीं, उसको सुधार के बेटा करेंगे वहां पे। एग्जाम में ऐसी गलतियां जनरली होती नहीं है, अगर हो गया सर तो इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है, रिवर्स कोई नहीं है का? नहीं है, अगर रहता तो वो भी हम लोग करते हैं। वही तो पूछ रहे हैं। ऑप्शन है, एग्जाम में अगर मैंने दे दिया बेटा की जगह बेटी तो हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। उस क्वेश्चन का मार्क्स एग्जाम में मेंशन नहीं किया जाएगा। जैसे हम ही लोग कल अभी जो टेस्ट लिए थे हाल ही में संडे के दिन में 50 जीके जीएस का लिए थे ना जी, 25 आपका विजयनगर साम्राज्य से था और 25 आपका इससे था, जिसमें एक क्वेश्चन में कृष्णा नदी वाले में मैंने दोनों का ऑप्शन में कृष्णा कृष्णा टाइप हो गया था। ठीक है, तो मैंने उस क्वेश्चन को क्या मेंशन किया मार्क्स में, नहीं किया, मैंने 49 क्वेश्चन में ही 50% वाले को पास करवाया। तो वही चीज यहाँ पर भी होगा। ये क्लियर है कि अभी भी किसी को डाउट है? मेरा डायग्राम सही है, देखिए ये डायग्राम बनाया है। तो सर इसमें आप पुत्र वधू कैसे लिखते हैं? अरे पुत्रवधु ऑप्शन में दिया हुआ था, वही ऑप्शन बता रहे थे। ऑप्शन में क्या क्या है, पुत्रवधु है, बेटी है, ठीक है, भतीजी है और चाची है। ठीक है, और आंसर लेकिन होगा बेटा यहाँ पे।